हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने टेलीग्राम पे एक पोल करवाया था कि एक करंट अफेयर्स कोर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं महागुरु आईएएस के चैनल पे, और क्या हमें ये फ्री रखना चाहिए या पेड करना चाहिए। तो 78% लोगों ने बोला था कि इसको फ्री रखते हैं और 22% लोगों ने बोला था इसको पेड करते हैं। ठीक है, तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि वी शुड लॉन्च ए करंट अफेयर कोर्स जो टोटली ओपन हो, ऑल के लिए, सभी के लिए, टोटली फ्री। ठीक है, उसमें हमने ये भी कहा था कि इसमें करंट अफेयर्स का नोट्स देंगे, वीडियो देंगे, और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी इसमें स्टार्ट करेंगे। ओके, सो कमिंग टू करंट अफेयर्स। सो आज से इस वीडियो से हम लोग बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे से। ओके, सो एवरी ईयर 25 से 30 क्वेश्चन जो है, 25 से 30 क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा हुआ है तो आप बहुत हाई चांस है कि आप उसको सही करके आओगे। ठीक है, वैसा तो, और स्पेशली बिहार इकोनॉमिक सर्वे या बिहार बजट से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली वैसे लोगों के लिए जिनका कट ऑफ 4, 6, 8 नंबर से रुक जा रहे हैं। ठीक है, वो लोग बिहार सर्वे बजट वगैरह मिस करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से करके जाना है। हमने बहुत मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल न्यूज़पेपर से कंटेंट बनाया है इकोनॉमिक सर्वे का जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उससे, तब इसको बिल्कुल अच्छे से देखें। यहाँ से मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएंगे। ओके, सो थैंक्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे था बिहार का, जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये बिहार का 19वां इकोनॉमिक सर्वे था, और इसको बजट इस इकोनॉमिक सर्वे को पेश किसने किया था? जो सम्राट चौधरी वित्त मंत्री हैं, और कब किया था? 28 फरवरी को। ठीक है, तो ये 19वां था। तो जो सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था वो सुशील मोदी ने पेश किया था 2006-07 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए। तो अब है कि 2011-12 से 2023-24 के बीच में जो बिहार की जीडीपी है वो 3.5 गुना बढ़ चुकी है, 3.5 टाइम्स। ओके, और अभी जो जीडीपी है 2023-24 में वो हो गई है 8.54 लाख करोड़। तो ये डेटा भी याद रखना है। अब ग्रोथ रेट वाइज देखेंगे तो आप सबको पता है कि बिहार जो है फास्टेस्ट ग्रोथ रेट रहा है पूरे इंडिया में। तो 2023-24 में जो बिहार की ग्रोथ रेट है वो सेकेंड फास्टेस्ट है इंडिया में। ठीक है, इसके जस्ट आगे सिर्फ तेलंगाना है दोस्तों, वो भी कितने परसेंट से? 0.3% से। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट तेलंगाना है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट तेलंगाना है, उसके जस्ट बाद बिहार आता है। ठीक है, बिहार का है 14.47% और तेलंगाना का 14.5%, सिर्फ 0.3% का डिफरेंस है। तो बिहार जो है वो सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाला स्टेट है। ठीक है, तो बिहार का जो ग्रोथ रेट रहा है वो है 14.5% करेंट प्राइस पे, और जबकि कॉन्स्टेंट प्राइस पे क्या है? 9.2%। ठीक है, और अगर पर कैपिटा इनकम वाइज देखेंगे तो पटना जो है वेल्दिएस्ट स्टेट है, और जो शिवहर है वो सबसे पुअरेस्ट स्टेट है। अब देखते हैं कि सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन क्या है। तो सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टर्शियरी सेक्टर का, जो सर्विस सेक्टर होता है, 58.6%, और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका है 21.5%, और प्राइमरी सेक्टर का 19.9%। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अब है कि जीडीपी हम देखते हैं करेंट प्राइस पे 2023-24 में, और कांस्टेंट प्राइस जो होता है बेस ईयर पे वो है 2011-12 पे। ठीक है, तो बिहार की जीडीपी 23-24 में है 854,429 करोड़। ठीक है, 8,54,429 करोड़, जो कि ग्रोथ रेट देखा है 14.5% का, और कांस्टेंट प्राइस पे इसकी जीडीपी है 4,64,540, 4,64,540 करोड़। ठीक है, पर कैपिटा इनकम अगर देखते हैं बिहार की, तो अभी जो पर कैपिटा इनकम बिहार की एवरेज वो है 66,828। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल याद करिए। ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस पे है 36,333। ठीक है, तो ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों को याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्यूल कंजप्शन एक अच्छा इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक सर्वे में, कि कोई भी सिटी कैसे ग्रो कर रही है, कितना ग्रो कर रही है। ठीक है, तो पेट्रोल हो, डीजल हो या एलपीजी हो, तीनों में सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन है वो पटना में ही है। ये इसका रीज़न ये भी है कि पटना सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और पटना में सबसे हाईली अर्बनाइजेशन है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन है वो पटना में ही है। लेकिन पेट्रोल का जो मिनिमम कंजप्शन है वो है लखीसराय में, डीजल का है शिवहर में, शिवहर सबसे स्मॉलेस्ट भी है इसलिए भी, और एलपीजी का है अररिया में, क्योंकि सबसे पुअर है काइंड ऑफ। ठीक है, वैसा अब देखते हैं कि एक और डेटा है ये, कि जो एग्रीकल्चर में अलग अलग क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है,
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बीपीएससी में ये भी पूछ देता है कि किसी भी क्रॉप्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हुआ है। एक बार मेज पूछा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही। और सबसे ज़्यादा यील्ड कहाँ है, यील्ड क्या है, यील्ड वहाँ की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो राइस आप देखोगे चावल की, चावल का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो दोनों रोहतास में ही है, ठीक है। लेकिन व्हीट जो है गेहूँ, उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रोहतास में है, जबकि यील्ड जो है प्रोडक्टिविटी वो सबसे ज़्यादा बेगूसराय में। पल्सेज दाल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पटना में, और प्रोडक्टिविटी उसकी सबसे ज़्यादा है ईस्ट चंपारण में। मेज मतलब मक्का है ना, मक्का का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पूर्णिया में, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है किशनगंज में, दोनों अगल बगल के ही डिस्ट्रिक्ट हैं। शुगर केन का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो है वेस्ट चंपारण में, बेतिया में, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो है बेगूसराय में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तब देखते हैं कि देखिए न्यूज़पेपर से भी ये सब आर्टिकल्स लिया हुआ है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 1.5 गुना बढ़ा है, ठीक है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 3.1 टाइम्स बढ़ा है, ठीक है। आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि यूपी और कर्नाटक के बाद बिहार तीसरे स्थान पे है, ठीक है, ग्रो करने में इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप देखो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने मखाना प्रोड्यूस होते हैं उसका 85% से बिहार में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में आप देखोगे कि जो बिहार की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो 1.4 टाइम्स बढ़ी है 17-18 से 2023-24 के बीच में, और जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो 1.5 टाइम्स बढ़ी है। तो हम एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट है काइंड ऑफ, ठीक है। और जो बिजली खपत है 2012 में वो थी 134 किलोवाट आवर, जो अभी होगी 2024 में 363 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट में आप देखेंगे इसमें कुछ नहीं हो सकता, चलिए, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि बिहार में 4.98 करोड़ बच्चे हैं, ठीक है, जिसका 89.9% यानी 90% के आसपास कहाँ रहते हैं, गांव में, और 10% के आसपास कहाँ है, शहरों में, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में भी है, नगर विकास में है, ठीक है। श्रम रोजगार में आप देखेंगे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में कि जो बिहार की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पॉपुलेशन है वो 55%, ठीक है, और वही वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात वो है 53.2%, ठीक है। अब है ई गवर्नेंस है, बैंकिंग है। बैंकिंग में जो ऋण जमा अनुपात है जिसको डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं वो है 56% उद्योग का। तब देखते हैं सेक्टर बाय सेक्टर देखते जाते हैं, ठीक है। तब देखते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ बिहार क्या है। तो बिहार की जो स्टेट जीडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बिहार का 23-24 में, वो करंट प्राइस पे है 8.54 लाख करोड़, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली है 854,429 करोड़, और इसका ग्रोथ रेट है 14.5%, और यही कॉन्स्टेंट प्राइस पे है 464,540 करोड़, ठीक है, ग्रोथ रेट इसके 9.2%। ये हमने देख चुका है, हम लोग देख चुके हैं कि करंट प्राइस पे क्या है, कॉन्स्टेंट प्राइस पे क्या है, और पर कैपिटा इनकम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में, ये करंट प्राइस पे, ये है कॉन्स्टेंट प्राइस पे, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम हम देख चुके हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट सबसे हाईएस्ट है वो है पटना, उसकी पर कैपिटा इनकम है 1,21,396 रुपये, और जो सबसे लोवेस्ट है वो है शिवहर 19,561 रुपये, ठीक है। तब पूछता है कि 3 वेल्दिएस्ट डिस्ट्रिक्ट, कि 3 सबसे हाई पर कैपिटा इनकम वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 3 सबसे हाई पर कैपिटा इनकम वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो है, एक है पटना, दूसरा है बेगूसराय, और तीसरा है मुंगेर, ठीक है। 1,21,396। जो थ्री जो पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट हैं, वो है सबसे पहले एक शिवहर है, फिर है सीतामढ़ी, और फिर है अररिया, ठीक है। तो शिवहर का है 19,561 रुपया पर कैपिटा इनकम। तो इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, ओके। अब देख सकते हैं जो पर कैपिटा इनकम है बिहार की अभी वो है 66,828 रुपया, ठीक है, ये बिहार का है, और पिछले साल था 59,654 रुपया, ठीक है। पटना सबसे अमीर है और शिवहर सबसे गरीब है, ठीक है, आप देख चुके हैं। और जो दोनों जिलों की तुलना में शिवहर में अमीर गरीबी के बीच की खाई काफ़ी ज़्यादा है ना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये न्यूज़पेपर से ही मिलेगा आपको, ठीक है, ये कहीं दिया हुआ नहीं है, कि पटना की जो प्रति व्यक्ति आय है जो कि 1,21,396 रुपये है, ठीक है, और जो शिवहर की है 19,561 रुपया, उन दोनों के बीच में 6 गुना का डिफरेंस है, ठीक है। तो पटना का जो पर कैपिटा इनकम है वो 6 गुना ज़्यादा है शिवहर से, ठीक है।
अब सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है वैसे। तो ठीक है, तो ये देखिए पाई चार्ट बना होगा, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसका कंट्रीब्यूशन है 19.9%, ठीक है, सबसे कम है। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो है 21.5%, 21.5%। और टर्शियरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, वो है 58.60%, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब है कि यही यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? टर्शियरी सेक्टर का, फिर है सेकेंडरी सेक्टर का, फिर है प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। ये डेटा, ये ऑर्डर भी याद रखना है। ओके, नाउ अब है कि ये ग्रोथ रेट भी पूछ देता है, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना है, तो 5.7%, सेकेंडरी का ग्रोथ रेट कितना है, 8.2%, टर्शियरी का ग्रोथ रेट है 10.8%, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि 19.9% इसका ग्रोथ रेट है, 5.7% प्राइमरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का है कंट्रीब्यूशन 21.5% और ग्रोथ रेट है 8.2%। टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 58.6% और इसका कंट्रीब्यूशन है 10.8%, ठीक है। ऐसे फिर है कि जो बिहार की जीडीपी है सर्विस सेक्टर में, तो वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, वो मैंने बता चुका है, ठीक है। अब है कि प्राइमरी सेक्टर में भी जो क्रॉप सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 9.9% है और लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है 6.3%। और सेकेंडरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका एक पार्ट होता है सेकेंडरी सेक्टर का, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 7.6% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है 11.3%, ठीक है। अब देखते हैं कि फिस्कल डिफिसिट एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। तो 2023-24 में जो फिस्कल डिफिसिट रहा है वो है 35,660 करोड़, 35,660 करोड़ रुपीज़, ठीक है। ये एक डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना, ठीक है। फिर रेवेन्यू डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट एक बार देख लीजिएगा। जो टोटल रिसिप्ट रहा है बिहार में वो रहा है 23-24 में 1.93 लाख करोड़, 1.93 लाख करोड़ रुपये। जो टोटल एक्सपेंडिचर रहा है वो 2.52 लाख करोड़। तो हम देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहा है रिसिप्ट से, और यही रीज़न है कि हम एक फिस्कल डेफिसिट वाले स्टेट हैं, ठीक है। अब फिस्कल इंडिकेटर में आप देखेंगे कि 2022-23 में जो फिस्कल डेफिसिट रहा है वो है 4.2% का, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना है कि फिस्कल डेफिसिट कितना था, तो 4.2% का, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में हम लोग ये डेटा देख चुके हैं कि किस क्रॉप का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और यील्ड कहाँ पे है, ठीक है। अब ये है कि बिहार सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं और पार्टिकुलर क्रॉप्स के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट कर रही है। तो पहले तो एक स्कीम है पराग, ठीक है। तो पराग नाम आपको पता होगा, बचपन में हम लोग पराग नाम से, मतलब इसका मतलब होता है काइंड ऑफ हनी, मध से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो पराग जो स्कीम है वो बी कीपिंग और हनी प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, ठीक है। अब देखेंगे बिहार का ये मैप है, एक सेकंड, ये बिहार का मैप है। सॉरी दोस्तों, उतना अच्छा मैप नहीं बना पा रहा हूँ कि ये अगर बिहार का मैप है, ठीक है। तो किशनगंज में सरकार ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टी, चाय के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का घोषणा किया है, ठीक है। और नालंदा में एक बना रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, यहाँ पे वेजिटेबल बहुत ज़्यादा होता है। और वैशाली में, हाजीपुर में बना रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, ठीक है। तो ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। उसके अलावा निक्रिस पंप कनाल स्कीम बनाया जा रहा है, स्टार्ट किया कर्बनाशा नदी पे, ठीक है, जो वेस्टर्न मोस्ट रिवर है बिहार की। अब है कि क्रॉप इंटेंसिटी, फसल सघनता 22-23 में कितनी रही है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी रही है 1.42, ठीक है। और हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट है वो है सुपौल और जहानाबाद, ठीक है। ये दोनों सबसे ज़्यादा है, मतलब एक साल में ये 1.82 क्रॉप्स उगा रहे हैं वैसा, ठीक है। फिर है कि जो डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट नेट सोन एरिया के साथ, कि वैसा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो क्रॉपिंग के अंदर में है, वो है भोजपुर और बक्सर, दोनों अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की 80% लैंड पे, 80% से ज़्यादा भूमि पे यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, क्रॉपिंग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो है 231.15 लाख टन का, 231 लाख टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखो टॉप प्रोड्यूसर, तो जो राइस का टॉप प्रोड्यूसर है चावल का,
वो सबसे ज़्यादा है रोहतास में, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर में, ठीक है। वही गेहूं का भी रोहतास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो राइस हो या गेहूं हो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? रोहतास में हो रहा है, ठीक है। और वीट का सेकेंड है कैमूर, थर्ड है भोजपुर। वहीं मेज का देखो, मक्का का सबसे ज़्यादा पूर्णिया में होता है, फिर अररिया में, फिर कटिहार में। और पल्सेज का सबसे ज़्यादा पटना में है, फिर औरंगाबाद, फिर दरभंगा में, ठीक है। अब स्पेशलिटी क्रॉप्स देखते हैं, जो विशेष फसलें, जैसे लीची। तो लीची हो या मखाना हो, दोनों में बिहार जो है पूरे इंडिया में क्या है? फर्स्ट आता है, ठीक है। पूरे इंडिया का 70% लीची अकेले बिहार में होता है, और पूरे मखाना का 85% इंडिया का बिहार में होता है। दोनों में बिहार फर्स्ट है, ठीक है। उसके अलावा अदर एग्रीकल्चर फैक्ट देखते हैं कि बिहार का जो 20% लैंड है, एरिया है, वो है सूखा प्रभावित, ड्रॉट अफेक्टेड है, ठीक है। और कितना परसेंट लैंड है वो कल्टिवेबल है? तो बिहार का 60% लैंड जो है वो खेती योग्य भूमि है, कल्टिवेबल लैंड है। और इसके अलावा बिहार ने इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से टोटल 5 कृषि कर्मण अवार्ड जीते हैं, ठीक है। कृषि कर्मण अवार्ड क्यों दिया जाता है? कि अगर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है किसी क्रॉप्स में वो पूरे इंडिया में अगर ज़्यादा है तो उसके लिए आपको कृषि कर्मण अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो राइस, व्हीट और मेज के अलावा अलग अलग सालों में बिहार को 5 कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। और अभी बिहार ने लास्ट ईयर ही मान लो एग्रीकल्चर रोड मैप लॉन्च किया था पिछले साल। तो ये चौथा कृषि रोड मैप है, 23 से 28 इसका ईयर भी याद रखना, 23 से 28, ठीक है। फिर सरकार ने ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना लॉन्च की है, ठीक है। ये कहाँ लॉन्च की है? कि जो बिहार में गंगा का जो पैच है दोस्तों, ठीक है। तो गंगा के, एक सेकेंड, बिहार में गंगा का जो पैच है, ऐसे मान लो बीच से गंगा जाती है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें सरकार ने ये लॉन्च किया है ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना, ठीक है। तो अभी सेकेंड फेज चल रहा है इस स्कीम का। फेज 1 में हो चुका था, अभी सेकेंड फेज चल रहा है, ठीक है। अब है कि इंडस्ट्री वाइज देखेंगे कि टोटल फैक्ट्री जो है इंडस्ट्री में कितने हैं। शुगर प्रोडक्शन जो है वो 68 लाख क्विंटल से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और 4th एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत सरकार ने 405 जैगरी यूनिट्स एस्टेब्लिश करने का घोषणा किया है। जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जीवीए कंट्रीब्यूशन में, कि पूरे इंडिया में रूरल मार्केट को, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, ग्रामीण मार्केट, ठीक है, रूरल मार्केट एस्टेब्लिश करने में पूरे इंडिया में जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो है यूपी फर्स्ट, बिहार सेकेंड और महाराष्ट्र थर्ड, ठीक है। टॉप 3 स्टेट्स में बिहार भी आता है रूरल मार्केट को एस्टेब्लिश करने में। फिर है कि बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेशन फेडरेशन, ठीक है, वो 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था। और जो राजगीर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टूरिस्ट आते हैं पूरे इंडिया में, पूरे बिहार में, और स्पेशली ड्यू टू इको टूरिज़्म, ठीक है। टूरिज़्म सेक्टर में हम देखेंगे कि टोटल टूरिस्ट जो बिहार में आए हैं वो आए हैं 821 लाख, ठीक है। उससे सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट थे 815 लाख, और फॉरेन टूरिस्ट थे 5.47 लाख, ठीक है। वैसा अब लेबर एनफोर्समेंट, लेबर या एम्प्लॉयमेंट या स्किल में देखते हैं कि जो बिहार की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो है 55%, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा रूरल का है 56% और अर्बन का है 46%, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक फिर है कि सेक्टर वाइज हम देख लेते हैं कि किस सेक्टर में कितने % कंट्रीब्यूशन है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो 53% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और सेकेंडरी सेक्टर 23% और टर्शियरी सेक्टर 23%। तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, तो उसमें 53% लोग एम्प्लॉयड हैं टोटल एम्प्लॉयमेंट का, और सेकेंडरी और टर्शियरी 23% का एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये है 53%, जबकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है 55%, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार में जो है वो है 3% के आसपास, रूरल में है 2.6% ही, और अर्बन में है 7%, ठीक है। तो 3% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि रूरल में है 2.6, अर्बन में 7.3%। वैसा चाइल्ड लेबर रेस्क्यू 2023-24 में 1403 चाइल्ड लेबर का रेस्क्यू हुआ है, ठीक है। मेरे दोस्त एक हैं लेबर फोर्स में अफसर हैं, वो बताते हैं कि चाइल्ड रेस्क्यू कैसे किया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जब सिस्टम में जाएंगे तो आपको बहुत सारे सब काम करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ है ये सब। उसके अलावा सरकार ने बाल मजदूर आयोग अधिनियम 2024 लाया है, जिसके तहत चाइल्ड को रेस्क्यू करने के लिए जो इंसेंटिव है उसमें 25,000 मिलता है उनको सीएम रिलीफ फंड से। बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1999 में,
और हाईएस्ट ग्रोथ जो है इन पासपोर्ट एप्लीकेशन वो है बांका में। ने पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट बनने में जो ग्रोथ हुआ है वो है बांका में। अभी सबसे ज़्यादा पासपोर्ट कहाँ बनता है? सिवान में, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है बांका में, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि एक है कि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में जो ग्रोथ है तो थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ है हमारा बिहार का, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है यूपी में 10%, कर्नाटक में और फिर बिहार में। बिहार थर्ड नंबर पर ग्रोथ दिखाया गया है। रोड डेंसिटी में है बिहार थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ की जो रोड डेंसिटी है वो 3167 किलोमीटर है पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर। तो रोड डेंसिटी में हम थर्ड हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के ग्रोथ में हम थर्ड हैं, और रोड नेटवर्क में हम 8वें हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ग्रोथ में हम थर्ड हैं, रोड डेंसिटी में भी हम थर्ड हैं, ठीक है, लेकिन रोड नेटवर्क में हम 8वें नंबर पे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, अब एक और चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए कि नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई है काइंड ऑफ, ठीक है, 2005-06 के आसपास में, तब जो रूरल रोड का नेटवर्क था, ठीक है, वो था 835 किलोमीटर, ठीक है। देखिए ये सब डेटा आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा जनरली। तो ये जो डेटा है ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है कि 2005-06 में जो है 835 किलोमीटर थी गांव की सड़क बनी हुई, लेकिन 24-25 में ये डेटा देखिए कितना बढ़ा है, 1,16,880 किलोमीटर, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, ओके। फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में बिहार जो है 5वें रैंक पे है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, और 7वें रैंक पे है ओवरऑल व्हीकल रजिस्ट्रेशन में। कि टोटल व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन में बिहार पूरे इंडिया में 7वें रैंक पे आता है, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वाले में 5वें रैंक पे आता है, ठीक है। रोड एक्सीडेंट में क्या है कि हमारे यहाँ 6.2 डेथ पर लाख पॉपुलेशन होता है, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत कम है। नेशनल एवरेज कितना है? 11.6, ओके। फिर है कि बिहार रजिस्टर्ड थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, वो हमने देख लिया यूपी और कर्नाटक बैच में। हमारे यहाँ 4 एक्सप्रेसवे है, ठीक है। यूपी में 13 एक्सप्रेसवे हैं, आपको पता होना चाहिए, यूपी सबसे लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे वाला स्टेट है। हमारे यहाँ 4 एक्सप्रेसवे गुजर रही है। एक है वाराणसी रांची कोलकाता, ठीक है, दूसरा है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, तीसरा है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, और चौथा है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, ठीक है। ई गवर्नेंस में हम देखते हैं, ई गवर्नेंस डिजिटल गवर्नेंस में, कि बिहार की टेलीफोन डेंसिटी जो है वो है पर 1000 पर्सन 55.39% के पास, मतलब हर 100 में 55 लोगों के पास टेलीफोन है, ठीक है। और इंटरनेट में क्या है कि हर 2 लोगों में, 1 सेकेंड, इंटरनेट में क्या है कि हर 2 लोगों में एक के पास इंटरनेट का एक्सेस है, ठीक है। और देखिए साइबर फ्रॉड कंप्लेंट में बिहार ने 70,000 साइबर कंप्लेंट फाइल हुए बिहार में, ठीक है। रिकॉर्ड डेटा था इसमें, देखे थे न्यूज़ में कि बिहार में थर्ड हाईएस्ट साइबर फ्रॉड हो रहा है पूरे इंडिया का, ठीक है। सरकार ने सेफ ट्रैवल ऐप लॉन्च किया वुमेन के लिए, सुरक्षित सफ़र सुविधा ऐप। एनर्जी सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर आप देखेंगे कि जिलावार जो बिजली की खपत है, ठीक है, देखिए न्यूज़पेपर से लिया वैसे डेटा कि जिलावार जो बिजली खपत है, सबसे ज़्यादा खपत पटना में हो रहा है। रीजन भी है, पटना सबसे ज़्यादा हाईली इकोनॉमिक सेक्टर है और हाईली अर्बनाइज है। सेकेंड पे है गया, तो सबसे ज़्यादा पटना में, फिर गया में, फिर मुजफ्फरपुर में, ठीक है वैसा। और ऊर्जा की जो खपत है इलेक्ट्रिसिटी की पर कैपिटा कंजप्शन वो 12-13 में थी, 2012-13 में थी 134 किलोवाट आवर, जो कि अभी बढ़ के हो गई 363 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 12 साल में ये 229 यूनिट से बढ़ी है दोस्तों, ठीक है। कैसे? पहले 134 थी, ठीक है, अभी हो गई है 229 यूनिट से बढ़ के 363 यूनिट, ठीक है। अब है कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो है 3830 करोड़ यूनिट्स, इतना यूनिट्स कंजप्शन हो रहा है। टॉप जो डिस्ट्रिक्ट है वो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, यहाँ दिखा दिया आपको, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ठीक है। और लोवेस्ट कंज्यूमिंग डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा, ऐसा। थर्मल एनर्जी, हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं उसका 66% थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है और 33% नवीनकरणीय ऊर्जा,
रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। और हमारा टारगेट है कि 25-26 तक जो इसको बढ़ा के 35% कर देना है रिन्यूएबल को। रूरल डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, ये सेंसस का डेटा इसमें दिया हुआ लगता है, ठीक है, कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो अर्बनाइजेशन है वो है 11% के ग्रोथ, ठीक है। तो जो रूरल पॉपुलेशन है वो 90%, ठीक है, 90% के आसपास। जीविका स्कीम के तहत 10.63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट हुए हैं और 71 लाख विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन बने हैं, ठीक है। दीदी की रसोई एक इनिशिएटिव है, आपको पता है, ठीक है, जिसमें हम कैंटीन सर्विस चलाते हैं एट लोअर रेट पे, ठीक है। तो ये वुमेन चलाती हैं, बिहार की महिलाएं। जीविका जो स्कीम्स हैं उसके तहत जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, उनको ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के नाम से हम प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि MSME सेक्टर में या सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम सोन चिड़ैया ब्रांड से प्रमोट कर रहे थे इंडिया का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वैसा। या सुंदरबन में बंगाल में हम सुंदरबन के नाम से ये कर रहे हैं। वैसे ही बिहार में जीविका के तहत जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको हम ग्रीन डिलाइट ब्रांड से हम प्रमोट करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई अर्बन का वो पटना और गया में हुई है, ठीक है। और इसी दोनों शहर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ा है, राइट। फिर है कि सितंबर 2024 तक 18 लाख फैमिली को पाइप ड्रिंकिंग वाटर मिला है, ठीक है। और बिहार में सारे अर्बन बॉडी, जितने भी अर्बन बॉडी है, सारे ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ पटना ही है जिसको वाटर प्लस सिटी का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। फिर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार में कितनी सिटी का सिलेक्शन है? 4 सिटी का। यूपी में 10 सिटी हैं, पूरे इंडिया में 100 सिटी हैं, ठीक है, और बिहार में 4 सिटी हैं, ओके। तो कौन कौन से हैं? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। यहाँ पे गया होना चाहिए था, गया मिस हो गया, तो यहाँ बिहार शरीफ है गया की जगह पे, ठीक है। तो बिहार की जो 4 बड़ी सिटी हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, ये 4 सिटी टॉप स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन को अब डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। पटना मेट्रो के लिए 24-25 में 380 करोड़ रुपया बजट एलोकेशन किया गया। बैंकिंग सर्विस में देखते हैं तो बिहार में टोटल 8000 से ज़्यादा बैंक ब्रांच है, 8045 एग्जैक्टली, ठीक है। उसमें 46%, आप एक पाई चार्ट देखो कि जो टोटल जितने ब्रांच हैं 46% ब्रांच गांव में है और अर्बन एरिया में 21% ब्रांच है, ठीक है। बैंक्स हैं, जितने बैंक्स हैं उसका, जैसे 8045 बैंक है तो उसका जो 46% बैंक्स है वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में है, और 21.4% वो है शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में, ठीक है। और जो 31% बैंक्स हैं वो है सेमी अर्बन एरिया में। तो ये आपका ये है बिहार का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है दोस्तों, जिसको ऋण जमा रेशियो बोलते हैं या CD रेशियो बोलते हैं, ठीक है, वो 56.3% के आसपास। और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ATMs कौन से बैंक के हैं बिहार में? तब SBI में, ठीक है। आप कहीं भी ढेला उठा फेंकोगे तो आपको SBI के ATM पे ही गिरेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में, मानव विकास में बिहार ने कैसे ग्रो किया है। तब एक बहुत अच्छा रिपोर्ट, एक बहुत अच्छा पैरामीटर देखने को मिलता है कि बिहार ने पिछले सालों में, ठीक है, 2005 से 2024 में, मतलब जब से करंट गवर्नमेंट आई है, नीतीश जी की सरकार आई है, तो सोशल सर्विस में, सामाजिक क्षेत्र में, और हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, और एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है, इन तीनों में आप देखोगे कि 13 टाइम्स और 10 टाइम्स की बढ़ोतरी हुई है एक्सपेंडिचर में। कि 2005 से 2024 के बीच में सरकार ने सोशल सर्विस पे 13 गुना का एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, 13 गुना। यानी पहले अगर 1 रुपया खर्च हो रहा था, सरकार अब 13 रुपया खर्च कर रही है, ठीक है। वैसे ये हेल्थ सेक्टर में भी 13 टाइम्स की बढ़ोतरी है। यानी पहले अगर सरकार 1 रुपया खर्च कर रही है हेल्थ सेक्टर पे, तभी 13 रुपया खर्च कर रही है। और एजुकेशन पे यही चीज़ 10 टाइम्स की बढ़ोतरी है, 10 गुने की, ठीक है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ के 69.5 ईयर्स हो गई ओवरऑल, और फीमेल की जो है वो 69 ईयर्स, ठीक है। तो 69.5 ओवरऑल है, फीमेल के 69 ईयर्स है। तो 23-24 में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट है वो 3% से बढ़ गया है, ठीक है। टोटल डिलीवरी जो है वो 16.52 लाख डिलीवरी है। हर घर नल का जल जो सरकार की स्कीम है, पाइप्ड वाटर ड्रिंकिंग, ठीक है, जिसमें जो टारगेट है 70 लीटर पर पर्सन पर डे देने का, ठीक है, हर घर में। और कितने घरों में? 2 करोड़ घरों में पहुंचाने का सरकार का ये है।
अब चाइल्ड डेवलपमेंट में, बाल विकास में क्या है कि एक चीज़ देखते हैं कि जो चिल्ड्रेन का शेयर है बच्चों का बिहार की पॉपुलेशन में, तो बिहार की पॉपुलेशन में 48% लोग, बिहार की पॉपुलेशन में 48% लोग चाइल्ड हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अमेजिंग सरप्राइजिंग फैक्ट है कि बिहार की पॉपुलेशन की 48% पॉपुलेशन जो है वो चाइल्ड है, यंग है, ठीक है। और पूरे इंडिया की चाइल्ड पॉपुलेशन का 11%, पूरे इंडिया पॉपुलेशन का 11% बिहार में है। पूरे इंडिया में जितने चाइल्ड हैं, जितने बाल हैं, ठीक है, बालक और बालिकाएँ, उसका 11% अकेले बिहार में है। और बिहार की पॉपुलेशन का, ठीक है, 48% चिल्ड्रेन, 48% चिल्ड्रेन है, ठीक है। फिर आप देखोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, शिशु मृत्यु दर, वो घट के हो गई है 27, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट घट के हो गई है 6.9, ठीक है। पीएम पोषण स्कीम जो पहले मिड डे मील स्कीम हुआ करती थी, उसको रिनेम करके सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण निर्माण योजना कर दिया, ठीक है। उसमें हॉट कुक्ड मील देते हैं, और इसको अब क्या करते हैं, बाल वाटिका जो कि प्री प्राइमरी होता है कक्षा 1 से पहले, उसको भी अब इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। जो बिहार में 0 से 18 वर्ष के जो आयु के लोग हैं उनको बालक बोलते हैं, बालक और बालिकाएँ, तो टोटल 4.98 करोड़ लोग हैं। उसका 90% ग्रामीण क्षेत्र में, 89.9, और 10% शहरी क्षेत्र में, ठीक है। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी कब आई थी? 2013 में, याद रखना है, ईयर भी पूछते हैं, ठीक है। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2013 में आई थी। उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड को उसको डिफाइन किया उन्होंने कि 0 से 18 ईयर्स तक के, 0 से 18 साल तक के लोगों को इन्होंने चाइल्ड बोला है, ठीक है। तो चाइल्ड की डेफिनेशन ये है। फिर चाइल्ड बजट का स्टार्ट जो बिहार में हुआ है वो है 2013-14 में। वैसे जो एनवायरमेंटल बजट है वो है 2020-21 में, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है सर्विसेज, ये 2 अक्टूबर 1975 से स्टार्ट हुई है, जिसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए ये स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। समेकित बाल विकास सेवा कब स्टार्ट हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। परवरिश योजना जो है, पालन पोषण योजना, इसमें विभिन्न श्रेणियों के बच्चों के लिए परिवार या रिश्तेदार आधारित देखभाल हेतु बनाई गई। इसके तहत 18 वर्ष तक की उम्र तक के हर बच्चे को 1000 रुपया मासिक सहायता दी जाती है। वही मिशन वात्सल्य योजना जो है, मिशन वात्सल्य योजना, इसके अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन चलाई जा रही है 1098, ठीक है। बिहार में जो चाइल्ड स्टंटिंग है वो है 42.9%, कि बिहार के चाइल्ड का 42% चाइल्ड जो है वो स्टंटिंग से प्रभावित है। फिर एनवायरमेंटल में जाते हैं, एनवायरमेंटल क्लाइमेट में और डिजास्टर मैनेजमेंट में, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में, कि बिहार ने ग्रीन बजट स्टार्ट किया कब से? 20-21 से। चाइल्ड बजट कब से स्टार्ट है? 13-14 से। और ग्रीन बजट कब से स्टार्ट है? 2020-21 से, ये याद रखना। फिर बिहार में फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज हुआ है 687 स्क्वायर किलोमीटर, 687 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है। फिर बिहार में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है किशनगंज में, ईस्टर्न मोस्ट में, और सबसे कम कैमूर में, ठीक है, लोवेस्ट, ऐसा। इसके अलावा सरकार ने रानीगंज में बायोलॉजिकल पार्क बनाने का घोषणा किया, जो कि अररिया में है। इसके साथ ही बिहार का 3rd जू हो जाएगा ये, ठीक है। फिर नवानगर रेस्क्यू कम रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रही है सरकार ब्लैक बग के लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लैक बग वाइल्ड लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता हो, सलमान खान को इसीलिए आज भी केस चल रहा है इसमें। ये कहाँ बना रहे हैं हम लोग? बक्सर में बना रहे हैं। फिर नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये पटना बना रहे हैं, और इंडिया का पहला और इंडिया और एशिया दोनों का ये पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, ठीक है। ये पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही बना रहा है दोस्तों, पटना में। फिर घड़ियाल इंक्यूबेशन कम इंटरप्रिटेशन सेंटर बन रहा है बेतिया वेस्ट चंपारण में। ये हाई कोर्ट ने, मतलब जुडिशरी ने सरकार को डायरेक्ट किया था, उसके अंतर्गत ये बन रहा है घड़ियाल का इंक्यूबेशन सेंटर। कहाँ पे? बेतिया वेस्ट चंपारण में। और डॉल्फिन का कहाँ पे? पटना में, ठीक है। ब्लैक बग का कहाँ बना रहे हैं हम लोग? बक्सर में, ध्यान रखना है सब। फिर टर्टल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग स्टेशन, ये बन रहा है अररिया में। तो टर्टल का, तो इसको कैसे कर लेते हैं? और बर्ड रेंजिंग स्टेशन है भागलपुर में। इसको कैसे करते हैं? एक काम करते हैं कि देखिए, ब्लैक बग का बन रहा है कहाँ पे? बक्सर में। डॉल्फिन का बन रहा है पटना में। एज कैसे लिख लेना है शॉर्ट में, तो याद रहेगा। टर्टल का कहाँ बन रहा है? अररिया में। और घड़ियाल का कहाँ बन रहा है?
वेस्ट चंपारण। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। ओके, अब है कि बिहार में जो कार्बन स्टॉक है, कार्बन स्टॉक कहाँ होते हैं? वेटलैंड में, पीटलैंड्स में, फॉरेस्ट में, ट्रीज में। तो बिहार का जो कार्बन स्टॉक है वो टोटल हो गया है 58,451,000 टन्स। ठीक है, हालांकि ऐसा पूछा नहीं बट पूछ सकते हैं। बिहार का जो नेट जीरो कार्बन का टारगेट होगा 2070 का। ठीक है, एनुअल रेनफॉल आप देखोगे तो बिहार का जो एनुअल रेनफॉल है वो है 1004 mm सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 100 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल रेनफॉल है। आउट ऑफ विच 88% बिहार के रेनफॉल का जो 88% रेनफॉल है वो किससे हो रहा है? साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, क्लाइमेट टाइप जो बिहार का वो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसको ऐसे उल्टा लिखा भाई, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है ये। ठीक है, इसको आर्द्र उपोष्ण जलवायु करते हैं। और कैमूर जो है NTC ने उसको अप्रूव कर दिया है एज ए सेकेंड टाइगर रिजर्व, तो जल्दी ही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है इसको, और मल्टीपल न्यूज़पेपर्स, पाई चार्ट, ग्राफ वगैरह का यूज़ किएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके जो भी दोस्त PPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल ये शेयर करिए। थैंक यू, हम आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे।